हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं वो। जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है और आने वाले कुछ समय में उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले ये बता दूं, रीडिंग जो है कलेक्टिव होने वाली है, जेंडरलेस है, टाइमलेस है। कहने का मतलब है चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप देख सकते हो अपने पार्टनर के लिए। दूसरी बात ये कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस है। जिस भी समय आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे ये आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। दिमाग में क्लैरिटी लाइए, एंजल से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट कर पाएं। आपके पर्सन मुझे बहुत बेबस नज़र आ रहे हैं। लगता है कि कितना भी ये कोशिश करें कोई सिचुएशन को ठीक करने की, तो वो सिचुएशन हमेशा इनके हाथ से निकलती जाती है। जिस चीज़ के पीछे ये जितना जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो चीज़ उनसे उतनी दूर चली जाती है और ये चीज़ ये आप पे अप्लाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और जिस भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है वो रीज़न इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आके एक जगह इकट्ठी हो गई है और जब ठहराव आ जाता है और मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। एक जगह कोई चीज़ आके अटक जाए तो वो बदबू करने लगती है। वैसे ही कुछ बता रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं और वो निकलना चाहते हैं, पर उनको ना एक धक्के की ज़रूरत है, उनको प्रेरणा की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। इनके दिल पे इतनी ज़्यादा मायूसियत है कि लगता है ये कुछ भी नहीं करना चाहते और एक तरीके से ये मान गए हैं कि ये इनकी किस्मत है और अब इनकी किस्मत में यही लिखा है कि जिन जिन से भी ये प्यार करेंगे वो सारे उनसे दूर होते जाएंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। इसी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि वो जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही लो। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, आपके पर्सन की लाइफ बिखर सी गई है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, पर इस चीज़ को ये बोलते नहीं हैं, इस चीज़ को ये जताते नहीं हैं, हमेशा अपने दिल में रखते हैं। मुझे लगता है आप इनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा सीक्रेट हो जिसको ये सबसे छुपाते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे दिख जाता है कि ये पर्सन हमेशा किसी न किसी को याद कर रहे हैं। लगता है कि इनको किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले अकेले से रहते हैं और खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सामने इस पर्सन ने कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, पर अब जो है मुझे लगता है ये उस बात पर खुलकर बोलना चाहते हैं कि गलती किसकी थी, गलती इनकी थी। इस बात को ये खुलकर बताना चाहते हैं सबके सामने। अब ये उस चीज़ को छुपाना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है ये मान चुके हैं कि इस रिश्ते का गुनहगार यही है और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये है कि कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े ये आएंगे, आपके पास आएंगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे अगर इनको किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो वो भी करेंगे। मुझे लगता है ये हमेशा से डरते रहे हैं
कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है इनकी बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन हो समाज में, इसी वजह से ये डरते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया, अगर किसी भी इंसान को भनक लग गई कि क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा भांडाफोड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों सबके सामने सीक्रेट आउट हो जाएगा, इनकी क्या अहमियत रह जाएगी। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने ट्रेडिशंस को मानते हैं और उनके लिए बाकी लोगों का हामी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से इस पर्सन ने हमेशा अपनी आशाओं को दबाया है और यही वजह है आपके पर्सन आपके प्यार में इस कदर जल रहे हैं। इस पर्सन के मन में एक सवाल है जो बार बार आता है कि ये वेट कब ओवर होगा। एक अरसा हो गया आपसे बात किए हुए, अपनी फीलिंग्स तो ये एक्सप्रेस कर ही रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इतना टाइम हो गया, आप क्या सोचते हो इनके बारे में। आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये अपने से ज़्यादा अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप इनको कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा से आने दोगे, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है और आपने इनको बहुत मौके दिए हैं, बहुत मौके दिए हैं आपने, और ये सोच रहे हैं कि अब ये आपसे सेकंड चांस नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा चांस आप दे चुके हो, अब ये आपसे सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करते और ना ही आप इनको दोगे। इनके मन में यही है। तो यही सारी चीज़ों का डर है जो इनको कदम बढ़ाने से रोक रहा है। रिजेक्शन का फियर है इनके मन में। मुझे लगता है ये आपसे डर रहे हैं कि आप गुस्सा करोगे जब ये आपके पास आएंगे, आप इनसे सवाल पूछोगे, इनसे क्लैरिटी मांगोगे, इनके एक्शंस की क्लैरिटी मांगोगे, और जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि अगर एक राज सामने आया तो उसके बाद सारे के सारे खुलासे होंगे, एक के बाद एक पोल खुलती जाएगी जिसको ये अवॉइड करना चाहते हैं। ये चाहते तो हैं रियूनियन हो, पर ये चाहते हैं कि पुरानी बातें सामने ना आए। ये चाहते तो हैं आपसे प्यार का इजहार करना, पर ये चाहते हैं कि हर चीज़ का खुलासा ना करना पड़े, इनको गड़े मुर्दे उखाड़ना ना पड़े, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बात सामने आई, अगर पोल खुली तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी। ये बहुत गिल्टी है अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा ही गिल्टी है, और इनके मन में ये आता है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, पर जब इनके मन में वो चीज़ याद आती है कि कैसे इन्होंने आपको लेके सपने संजोए थे, मुझे लगता है ये पर्सन फिर से आपकी ओर आने की कोशिश करने लगते हैं। पर जब तक इस पर्सन के मन में आपको लेके डर रहेगा, तब तक इनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और ये डर इनके दिमाग पे हावी होता जा रहा है धीरे धीरे, मैं देख रही हूँ। चलिए कार्ड से थोड़ी सी क्लैरिटी मांगते हैं, क्या होने वाला है, इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक अगर आप रीडिंग में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी फैमिली के साथ। इस पर्सन के करंट इमोशंस बताइए। ओ माय गॉड, कॉज एंड इफेक्ट, कमिटमेंट का कार्ड आ गया है। एक कार्ड और लेंगे, जॉय। देख लीजिए इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि इनको क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। कॉज एंड इफेक्ट का कार्ड आया है, इसका मतलब साफ है ये पर्सन जानता है कि इनके एक्शन की वजह से ही आज ये सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये चेंज लाना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि जो चीज़ ये पहले नहीं कर रहे थे वो चीज़ इनको करनी ही पड़ेगी। दूसरा ये कि ये प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे कि अब ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी तरफ से लॉयलिटी की भी कमी रही है, तभी आपका दिल और ज़्यादा दुखा है, और एक तरीके से आपका रीयूनियन ही इनके दिल को और इनके घाव को, इनके ज़ख्मों को भर पाएगा। ये चीज़ तो यहाँ पे साफ़ हो गई है, पूरी तरीके से यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही छाए रहते हो, और ये जानते हैं कि इनको हिम्मत दिखा के आगे की ओर आना होगा, तभी जाके चीज़ें सुधरेंगी, तभी जाके सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन लेने के लिए ही
इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ से एक हरी झंडी दिखे तो ये पर्सन आगे की ओर आए, क्योंकि अभी तो इनके लिए कदम उठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, डर के मारे, डाउट के मारे, ओवर थिंकिंग के मारे। आशा करती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्यार देना मत भूलना, इस फैमिली से जुड़ जाना। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।